नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे जो है बिहार पुलिस नई भर्ती यानी कि 2025 में जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आज से इतिहास का क्लास भी शुरू हो चुका है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का साइंस जो है शुरू कर दिया और साइंस में भी अलग अलग फिजिक्स अलग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ा रहे हैं। तीनों पार्ट आपको अलग अलग करके चैप्टर वाइज हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिसका ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके वो सारा वीडियो आप देखना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि याद रखना ये वैकेंसी तो आएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं और ये भी बता देते हैं ये वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म भराएगा, मैक्सिमम आपको 1 महीना टाइम देगा, फिर आपका तुरंत एग्जाम ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपका उसके बाद इलेक्शन भी आपको कराना है। ठीक है, इसीलिए वैकेंसी आएगा, समय नहीं मिलेगा, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से यहाँ पे जो है इतिहास का भी क्लास शुरू हो गया है और ये जो दोस्तों क्लासेस ला रहे हैं, प्रश्न इसमें जो रहेगा ये पिछले एग्जाम को देखते हुए और एनसीईआरटी पैटर्न जो चेंज किया है 9th और 10th का जो सिलेबस के आधार पे, ये सारे प्रश्न आपको इसमें जो है इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, बिल्कुल हम लोग जो है इसमें शुरुआत से तैयारी करेंगे अपने परीक्षा की। ठीक है, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास में, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी इतिहास का क्लास ये है। ठीक है, बिहार पुलिस नई वैकेंसी 2025 के लिए पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राचीन इतिहास पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें मध्यकालीन इतिहास, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें आधुनिक इतिहास। ठीक है, चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे लास्ट में विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को जो है यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और ये सेशन आप लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि एंशियंट इंडिया से हम लोग यहाँ पे जो है शुरुआत कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे क्या पूछे जरा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से इनमें से जो भाग है उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, ये आपको जो है इतिहास के प्राचीन इतिहास का प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। एक का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए संगीता सभी लोग जानते हैं अथवा उसे मंत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। ब्राह्मण मंत्र भी कहा गया है, ये भी आपका सही है। और आरण्यक एवं उपनिषद भी कहा गया है, ये भी सही है। यानी कि ये जो तीनों कथन दिया है, ये जो सभी आपको दिया गया है, ये सभी दोस्तों कहते हैं, यानी कि उपरोक्त में से तीनों आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको नया लगे, ठीक है, या जो प्रश्न में आप बार बार गलती करते हैं, उन सभी प्रश्न को दोस्तों अभी से छांटना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए अलग से, तभी जाके आपका तैयारी हो पाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वेद जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद जो होता है, ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद आपको याद रखना है। ठीक है, मूल रूप से जो 4 प्रकार के हम लोग वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद आपको यह जो है अथर्ववेद, ये सभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपका वेद है। तो वेद का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, वैदिक काल की प्राचीनतमता के बारे में पश्चिम यहाँ पे जो है बाल गंगाधर यानी कि दोस्तों दिया है बाल गंगाधर तिलक, जकोबी, मैक्स मुलर, ठीक है, विंटर निज्ड प्रभृति यहाँ पे जो है विद्वानों ने अलग अलग मत दोस्तों दिया गया, यानी कि मत दिए हैं। ठीक है, श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का प्राचीनतम काल ईसा से कितना पहले है। ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो 3 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये 10,000 हो जाएगा। क्या होगा? 10,000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर ये आपको बी यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान जो है, सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है, यानी कि प्राथमिक सोपान या बोलिए सबसे प्रारंभिक चरण दोस्तों किसे माना जाता है भारतीय सभ्यता का। 4 का राइट आंसर याद रखना, ये सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉक यार्ड होने का आधार है। क्या है? डॉक यार्ड होने का दोस्तों यहाँ पे आधार है, ये पूछा जा रहा है।
5 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लोथल हो जाएगा। क्या होगा ये, लोथल आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज यहाँ से और ध्यान रखना, लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है। ये कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये, गुजरात में है, भोगबा नदी किनारे। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो बता रहे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, उसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक लाइन में दाहिने से बाएं, दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, इसको आप अच्छे से रट के रखेंगे। ठीक है, पहला लाइन अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखते हैं दाहिनी से बाएं की ओर, फिर दूसरा लाइन जो लिखते हैं बाएं से दाहिनी ओर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शेर, गेंडे, जंगली भैंसे से परिचित थे, क्योंकि दोस्तों इस घाटी के स्थानों की खुदाई डैश में हुई है। तो इन घाटों की जो दोस्तों जो है घाटी की जो खुदाई हुआ है किस में हुआ है, ये पूछ रहा है। तो 7 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कुछ मोहरों पर इन जानवरों का चित्र मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहीं से जो है आपको पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि खोज काल में, क्या है यहाँ पे, खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद में, यानी कि जितने भी दोस्तों स्थल खोजा गया था, ये ऑप्शन में बताना है कि सबसे बाद में कौन सा खोजा गया। 8 का राइट आंसर यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये बनवाली। क्या हो जाएगा, ये बनवाली हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था, यानी कि हड़प्पा दोस्तों जो हुआ था उसकी खुदाई का काम किसने कराया था, ये पूछ रहा है। 9 का राइट आंसर याद रखेंगे, ये दयाराम सहनी हो जाएगा। क्या होगा, दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो, क्या यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानगार जो है किस बात का संकेत करता है, क्या करता है, किस बात का जो है संकेत करता है। 10 का राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये उत्तरी उन्नत शहरी यहाँ पे नगर और योजना के लिए। ठीक है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्नत शहर था उस समय में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति सर्वोत्तम जो है बोध किससे होता है, सर्वोत्तम बोध जो है किससे होता है। 11 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये टेराकोटा फिंगर्स। क्या होगा, ये टेराकोटा फिंगर्स। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, तो सर्वोत्तम बोध यहाँ पे जो कराता था ये टेराकोटा नामक फिंगर्स से। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। एक एक प्रश्न आपको जो चुन के लाए हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, उन सभी प्रश्नों का इसमें जो है संग्रह किए हैं। फिर आपको ये क्लास दे रहे हैं, इसका जो दोस्तों PDF देंगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ दे देंगे, ताकि आप लोग को दोबारा रिविजन जो करेंगे तो आपको एकदम याद रह जाए सभी प्रश्न। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 12 का ये कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, और ये कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ये भी आप लोग याद रखना, घग्गर नदी किनारे। ये सभी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्निवेदी मिली है। क्या मिला है, अग्निवेदी माना अग्नि कुंड एक प्रकार से। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो मिला है दोस्तों ध्यान रखना, ये का लोथल से भी मिला है। ठीक है, और ये कालीबंगा से भी मिला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों कथन जो है सही है। दोनों जगह से अग्निवेदी मिली है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात से भी और कालीबंगा राजस्थान से। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दुर्ग का कोई प्रमाण दोस्तों कह रहे नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा, ये चनहुद्रो। क्या होगा, ये चंद्रो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। पूछा भी जाता होगा बिना दुर्ग का दोस्तों कौन सा एक दुर्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चनहुद्रो है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, अपने पुरोहित के साथ जो है विदेग, क्या है, विदेग माधव के पूर्व की और दोस्तों जो है प्रवचन जो है की कथा निम्नलिखित में से किस में वर्णित है। ये किस में वर्णित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है
प्राक यहाँ पे दिया है कि प्राक हड़प्पा, क्या है प्राक यानी कि प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल यहाँ पे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रंगपुर। क्या होगा ये? रंगपुर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा पशु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा पशु जो था हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था, ये ऑप्शन में बताइए। 17 का याद रखना, घोड़ा दोस्तों नहीं पाला जाता था, ठीक है, घोड़ा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। ये ऑप्शन में से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ए ऑप्शन में कौन जो है प्रयोग नहीं करते थे या अपरिचित थे एक प्रकार से। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्का। सिक्का का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, सिक्का का। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो, क्या है, मोहनजोदाड़ो का विशालतम इमारत कौन सी थी। मोहनजोदाड़ो का, ये ऑप्शन में चुनना है, ठीक है। ये इस टाइप से प्रश्न देता है और आपको कन्फ्यूजन होगा, अन्नागार, स्नानागार, भोजनालय, ये सभी में कन्फ्यूजन होगा। इसका करेक्ट आंसर अच्छे से याद रखना, महास्नानागार होता है। क्या होता है? महास्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो का एक विशालतम इमारत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों कह रहे हैं कि उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों उत्खनन हो रहा था या उत्कर्ष उसका किया जा रहा था, तो कब दोस्तों जो है रुक गया, ये कब दोस्तों रुक गया। तो 20 का राइट आंसर सभी लोग याद रखना, ये 1900 ईसा पूर्व जाते जाते ये रुक गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आपका सिलेबस में आप कम ही पढ़ना है, तो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन आप देखे होंगे जब इस बार एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। इसीलिए हम लोग A to Z चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे ताकि आप चीज़ें को आप अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सा चीज़ें कहाँ से पूछा गया है, तब जाके आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 21 का बताइए क्या हो जाएगा। तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता से संबंधित दोस्तों नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है दोस्तों किसकी, ठीक है, किसकी बनी है, पढ़े हैं सभी लोग। क्या हो जाएगा? कांस की मूर्ति, पढ़े हैं ना, कांस की मूर्ति, मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक, क्या करें, सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। क्या है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा समाज मातृ प्रधान था। क्या होगा ये? समाज जो है मातृ प्रधान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी सभी लोग यहां से याद रखना। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मोहनजोदारो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान दोस्तों जो प्राप्त हुआ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जब मोहनजोदारो नगर की खुदाई हो रहा था तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ उसमें मोहनजोदारो में क्या हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, अभी तुरंत पढ़ें, सबसे बड़ा भी है, तो क्या हो जाएगा ये? बड़ा स्नानागिरी या स्नानागार। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि चीनी यात्री फाहियान जो है निम्नलिखित में से किसके शासन में भारत आया था। देखिए आपको पता होगा कि ये पूरा हम लोग एक तरह से शुरू से लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी शुरू से एक एक टॉपिक को हम लोग जो है MCQ के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासन में भारत आया था, किसके शासन में भारत आया था। तो याद रखना क्या हो जाएगा, ये फाहियान की बात कर रहे हैं ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कालिदास, क्या है, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। यानी कि एक कालिदास के द्वारा लिखा गया यहाँ पे जो है कृति है जिसकी गिनती जो है 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां जो है उसमें किया जाता है। 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 26 का याद रखना, ये अभिज्ञान शकुंतलम। क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम। पूछा भी जाता है प्रश्न कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो याद रखना कालिदास हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, दोनों आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न रहते थे उसमें सबसे प्रसिद्ध जो है नवरत्न कौन थे? इसका राइट आंसर याद रखना, ये कालिदास हो जाएगा। क्या होगा? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, उसकी जो है उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप दोस्तों ये उपाधि दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का जो है महान केंद्र कौन सा था? साहित्य का महान केंद्र जो था कौन सा था? 29 का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। ऑप्शन यहाँ से सी दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से जो सो उसके समाज का विस्तार कहाँ तक हो गया? समाज का विस्तार जो है कहाँ तक हो गया? 30 का राइट आंसर यहाँ से पूछा जा रहा है। तो 30 का याद रखना, ये पश्चिमी समुद्री तट तक हो जाएगा। क्या होगा? ये पश्चिमी समुद्री तट तक जो है दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का विस्तार हो, अपने विजय का विस्तार किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा किया था दोस्तों किसकी? ठीक है, पूछा भी जाता है हरिसेन के बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का याद रखना, ये समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको प्रश्न पूछा गया, या सिक्का पे जो है बीना बजाते हुए भी इसे यानी कि दर्शाया गया है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? समुद्रगुप्त का अगर आपको इतिहास जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? 32 का राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद का दोस्तों जो है स्तंभ उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर श्री गुप्त हो जाएगा। श्री गुप्त के द्वारा जो है गुप्त वंश की स्थापना किया गया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रखा गया था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी रखा गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि किस वंश को जो है भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा वंश हुआ था जो भारतीय संस्कृति में उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? 34 का राइट आंसर जो है आपका ये गुप्त काल हो जाएगा। क्या होगा? ये गुप्त काल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सोना का जो सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था भारत में, जिसमें याद रखना इंडो यूनान के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि गुप्त संवत क्या है? गुप्त संवत की दोस्तों जो है स्थापना किसने किया था? 35 का राइट आंसर है। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये किया जाता है। और ये प्रश्न आपको कन्फ्यूजन कराएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी दे देगा और चंद्रगुप्त प्रथम दे देगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और ये याद रखना सभी सब्जेक्ट का आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। आप बस मेहनत कीजिए, डेली ये क्लास आप लोगों को 8 बजे उपलब्ध हो जाता है सुबह में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स बनाइए, डेली 8 बजे सुबह में क्लास कीजिए। चलिए 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंती। क्या हो जाएगा? ये अवंती हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि भारत पर जो आक्रमण किया था पहला विदेशी कौन था, उसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना साइरस। ठीक है, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न रहेगा, साइरस हो जाएगा।
अगला यहाँ पे पूछा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार जो कहाँ से प्राप्त हुआ, अभी तुरंत बताए हैं। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, यानी कि महान स्नानागार। अगला यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था। ये सीरीज है दोस्तों। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन एनसीआर एंशिएंट हिस्ट्री में हो सकता है, प्राचीन इतिहास में हो सकता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न। ठीक है, इसीलिए सीरीज बाय सीरीज चलेगा। ठीक है, इसका जो आपको सीरियल रहेगा, क्रम संख्या रहेगा प्रश्न का, वो भी आपको आगे बढ़ते जाएगा, चाहे 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400, 500, जितना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा आपको इसमें करवाएंगे। ठीक है, और ये कुछ आपका प्रश्न पूछे भी गया है और कुछ क्वेश्चन आपको नया ऐड किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? 39 का राइट आंसर याद रखना, ये सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या होगा? सिद्धार्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म के दोस्तों प्रवर्तक है या संस्थापक भी बोल सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कराएगा जब एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अनुसार याद करेंगे, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये 623 ईसा पूर्व दिया है। लुम्बिनी में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा रहा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्यों विलुप्त हो गया। ठीक है, इसका विलुप्त होने का कारण दोस्तों क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ साथ भूमि जो है उर्वरता का नियंत्रण कम होना, ये मेन कारण रहा। बाढ़ों का दोस्तों मेन रूप से माना जाता है, और विजातियों का आक्रमण भी धीरे धीरे हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी कारण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कालीबंगा, कालीबंगा अभी तुरंत बताएं कहाँ पे है। तो कालीबंगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे दोस्तों ये स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो है प्रमुखतः किस पर आधारित था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म जो है प्रमुखतः किस पर आधारित था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये मातृ देवी की पूजा। ठीक है, मातृ देवी की पूजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्या पूछे जा रहा है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के औजार जो था या अस्त्र या शस्त्र जो बोलिए, अस्त्र जो दोस्तों मुख्यतः बनाए जाते थे, किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में औजार या अस्त्र जो बनाया जाता था, किसके बनाया जाता, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो किसके बनाया जाता था? 44 का यहाँ पे राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये तांबा, टीन और कांस, ये तीनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि लोहा से तो परिचित थे नहीं, तो लोहा नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, यानी कि अशोक के अभिलेख में एक पुत्र की जो है चर्चा किया गया, उसका नाम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, तीवर, बहुत भी यह प्रश्न है और अंदर की प्रश्न ये हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में किया गया था? जैन ग्रंथ जो है इसकी रचना किस लिपि में किया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये प्राकृत लिपि में। ठीक है, प्राकृत लिपि में, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से सबसे पहला धातु, यानी कि वैदिक काल के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम बहुत भी है, पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? तांबा, सभी को पता होगा, तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सूर्य देवता जो है सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? सबको याद होगा, कहाँ पे हो जाएगा ये? इसका राइट आंसर ऋग्वेद की संहिता में। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें है? तीसरे मंडल में। ज्ञात्री मंत्र के दोस्तों जो है रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि वैदिक कालीन नदी जो है पुरुषनी, जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वह आधुनिक नाम क्या है उसका? इसका जो आधुनिक नाम है दोस्तों, रावी हो जाएगा। क्या होगा ये? रावी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी याद रखना। ठीक है, पुरुषनी नदी का जो नाम है, आधुनिक नाम अभी रावी है। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि महायान बौद्ध धर्म में जो है निम्न में से किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा
अर्चना नहीं की जाती थी। किसमें? महायान बौद्ध धर्म में। क्योंकि बौद्ध धर्म महायान में बंट गया था, ठीक है, महायान हीनयान। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि महायान बौद्ध धर्म में जो है किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। तो नहीं जो किया जाता था, तो भौतिक जीवन की समृद्धि की जो थी, भौतिक जीवन की समृद्धि देवी श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि अधोलिखित में दोस्तों असत्य कथन को इंगित कीजिए। अधोलिखित में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जो है ये सौराष्ट्र स्थित भगत राव नदी किनारे है, ये आपका गलत है यहाँ से, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं था। ये कारण दोस्तों बताना है कौन सा नहीं था। जैन धर्म के दोस्तों याद रखने, इसमें 24 तीर्थकर भी हुए थे, ठीक है, जिसमें 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ये सभी हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। इसका हालांकि राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद और धार्मिक अनुशासन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है इसका जो सीरीज दोस्तों रहेगा, यानी कि क्लास नंबर 2 में रहेगा इससे आगे का प्रश्न, ठीक है। और पहले हम लोग पूरा प्राचीन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है मॉडर्न, यानी कि पहले हम लोग फिर प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मेडावल यानी कि मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर आपको जो मॉडर्न पढ़ाएंगे, फिर आपको लास्ट में विश्व का इतिहास भी पढ़ाएंगे। तो सारा चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे। बस आप लोगों को डेली कंटिन्यू रह के 8 बजे क्लास करना है, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहां से देखना, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।